जय दोस्तों, राहुल और तेजस्वी का पावर, उधर पावर स्टार के सामने झुक गया पूरा एनडीए। पूरी खबर आपको बताते हैं आगे। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बिहार में बीजेपी को दिखने लगा है डर, और बिहार में बीजेपी को वो तस्वीरें, डर वाली तस्वीरें भी दिखने लगी हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए जिसने घोपा था छुरा, उसी को गले का हार बनाने में लग गए हैं। यानी पूरा एनडीए उसी को गले का हार बनाने में लगा है। बिहार में एनडीए के रणनीतिकारों को इस बात का पक्का एहसास हो गया है कि अब की बार उनसे जीत कोसों दूर है, और इसलिए जीत के करीब पहुंचने के लिए उस राह की ओर चल पड़े हैं जहां कभी बीजेपी के 3 नेताओं को धोखा मिला। एक नेता की वजह से एनडीए के 3 कद्दावर नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। आज उसी नेता को गले लगाने के लिए मजबूर है। दोस्तों, राजनीति में ये बात जो कही जाती है कि यहां कोई हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता और ना ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता है, वो एनडीए नेताओं की ओर से अपनाई जा रही रणनीति को देखकर समझा जा सकता है। सोचिए, जिसकी वजह से हार मिली, उसी से एनडीए के नेता मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते गले मिल रहे हैं। अब इसे किस तरह लीजिएगा? अब अगर ऐसी स्थिति बनी तो इसका तो साफ मतलब है, कहीं ना कहीं एनडीए के रणनीतिकारों को यह एहसास हो गया है कि जीत उनसे कोसों दूर है। अब उनके करीब पहुंचने के लिए कुछ भी वो करने को तैयार हैं, फिर चाहे जिसने अपनी रणनीति से लोकसभा चुनाव में नुकसान ही क्यों ना पहुंचाया हो। दोस्तों, एनडीए में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे देखकर मैं क्या आप भी हैरान होंगे। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे में अपनी अपनी रणनीति लगातार जारी है, और एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के बीच उन इलाकों में है जहां 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शाहबाद का इलाका इसमें सबसे अहम, खासकर काराकाट, और जहां भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह, उन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर पूरे समीकरण बदल दिए थे। और हालांकि बीजेपी की तरफ से अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। बीजेपी अब पवन सिंह को साधने में लगी है। जो दोस्तों, 29 सितंबर की रात पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। ये मुलाकात महज औपचारिक नहीं मानी जा रही है। हाँ, वहीं मंगलवार को पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। सूत्रों के अनुसार पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल करने की बात की जा रही है। ये बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, और इसके लिए उन्हें 2 विधानसभा सीटें और राज्यसभा भेजने का वादा भी किया गया है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह है कि पवन सिंह की वजह से कुशवाहा चुनाव हार गए थे, उसी को अपनी पार्टी में शामिल करने की मजबूरी क्यों आ पड़ी है। चर्चा है कि पवन सिंह को 2 विधानसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट दी जा सकती है। दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात अपने आप में हैरान करने वाली है। ये बताने के लिए काफी है दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में, बिहार की सियासत में एनडीए के नेताओं में किस तरह की घबराहट है, बौखलाहट है। कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है इस वक्त बिहार की जनता और बिहार की जनता के मूड में किसकी ओर माहौल दिख रहा है। बिहार की जनता का मूड क्या है दोस्तों? पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात दिल्ली में हुई है। पवन सिंह ने एनडीए में अपनी री एंट्री के चलते वो रियलिटी शो राइज एंड फॉल छोड़ दिया था उन्होंने। उसके बाद उनकी उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की पटकथा लिखी गई। विनोद तावड़े ने इस मुलाकात के बाद बयान दिया कि पवन सिंह एनडीए में ही हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के लिए ही काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा की हार में पवन सिंह का बड़ा रोल था। इसके चलते आरके सिंह, उन्होंने भी आरा से चुनाव वो हार गए थे, यानी इसके चलते आरके सिंह भी आरा से चुनाव हारे थे। दोनों की हार के पीछे पवन सिंह का
काराकाट से चुनाव लड़ना था। और वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के हार के पीछे यही कारण था। दरअसल दोस्तों, पवन सिंह जब काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए तो राजपूत वोटरों की एक बड़ी जमात ने उनका समर्थन किया। नतीजा ये हुआ कि पवन सिंह जीत तो नहीं सके, लेकिन वोट काटने से उपेंद्र कुशवाहा जरूर हार गए। वोट कट गया, ज़्यादा अधिकतर वोट इधर आ गया और इस हार के बाद कुशवाहा वोटरों में ज़बरदस्त नाराज़गी जो है वो एक तरह से दिखाई दी, पसर गई। इसके बाद कुशवाहा वोटरों ने एक तरह से आरा और औरंगाबाद लोकसभा सीट पर एनडीए के खिलाफ वोट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आरा में बीजेपी से आरके सिंह तो औरंगाबाद से बीजेपी के सुशील कुमार सिंह चुनाव हार गए। दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस गलती को दोहराना नहीं चाहती है और इसलिए पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में सुलह की स्क्रिप्ट लिखी गई है। इसलिए पवन सिंह के साथ बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा भी पहुंचे और इस स्क्रिप्ट में करीब ये तय कर दिया है कि पावर स्टार और सालेमो सुप्रीमो एक हो जाएं, ताकि विधानसभा चुनाव में ना राजपूत वोटरों से बिखराव हो और ना ही कुशवाहा वोटर नाराज हो। ये बीजेपी, ये एनडीए की बौखलाहट है। दोस्तों, बिहार की सियासत और बिहार के सियासी पंडितों का मानना है कि बिहार की राजनीति में पवन सिंह जैसे स्टार चेहरे को नज़रअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। उनकी लोकप्रियता न केवल भोजपुरी भाषी वोटरों में है, बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाके में भी उनका असर है, दमखम है। 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट से एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार थे, लेकिन पवन सिंह ने बगावत कर चुनाव लड़ा था। परिणाम ये हुआ कि कुशवाहा तीसरे नंबर पर पहुंच गए और एनडीए की हार हो गई। शाहबाद के समीकरण इस चुनाव में पूरी तरह बिगड़ गए। कुशवाहा समाज और राजपूत समाज के बीच खींचतान ने इस हार को और गहरा दिया और यही कारण है कि इस बार बीजेपी और एनडीए इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है और काराकाट लोकसभा से क्षेत्र से शाहबाद की राजनीति में बेहद अहम है। ये क्षेत्र हमेशा जातीय समीकरणों के आसपास रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव भी शाहबाद क्षेत्र की 22 सीटों में एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली। जानकारों का मानना है कि पवन सिंह की बगावत के कारण बीजेपी को लोकसभा चुनाव में आरा, काराकाट, औरंगाबाद और बक्सर सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ा। और हाल ही के दिनों में दोस्तों, बिहार बीजेपी के दिग्गज चेहरे आरके सिंह भी कई बार बीजेपी के खिलाफ दिखे हैं। एनडीए को अपने परंपरागत राजपूत वोट को साथ रखने के लिए किसी मजबूत चेहरे की ज़रूरत है। पवन सिंह के साथ आने से यह पूरा हो सकता है। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट देकर यादव मुस्लिम और कुशवाहा समीकरण बनाने की कोशिश की थी और इंडिया गठबंधन को इसका लाभ भी मिला था। और राजपूत वोट बैंक पवन सिंह के साथ एनडीए की तरफ आती है तो उपेंद्र कुशवाहा अपने जो स्वजातीय वोटर्स हैं उनके साथ रखने में सफल होते हैं तो महागठबंधन के समीकरण थोड़े बदल सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये बीजेपी, ये एनडीए की बौखलाहट है, ये उनमें डर है, ये राहुल तेजस्वी का जलवा है। पावर स्टार पवन सिंह के आगे झुक गया एनडीए उनकी लोकप्रियता को देखते हुए। एनडीए को भी अंदाजा था कि अगर ये झटका तो किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में देख लिया एनडीए ने कि भाई क्या सिचुएशन है, यानी लगातार ये विवाद। लेकिन खैर, ये एनडीए का डर बता रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं? पवन सिंह क्या एनडीए में आ रहे हैं कुशवाहा और राजपूत वोट साधने? आप क्या कहते हैं? अगर आ जाते हैं तो किसके लिए नुकसान होगा, इंडिया के लिए या एनडीए के लिए? बताइएगा ज़रूर दोस्तों, आपकी कमेंट ज़्यादा ज़रूरी है।